हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू गाइस आपके कमेंट्स, लव एंड सपोर्ट के लिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करती रहूँ आप सबके लिए। एंड थैंक यू वंस अगेन। और जिस किसी ने भी मेरी लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आइए आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और जिनशा लोटस पियर अपनी शीजे से मिलने आते हैं और वापस क्लाउड रिसेसिस जाने से पहले अपनी शीजे के हाथ का बना लोटस पोर्क रिब सूप पीते हैं और साथ में थोड़ा वक्त बिताते हैं। अब उन दोनों को लोटस पियर से निकले 5 घंटे बीत चुके थे। वो क्लाउड रिसेसिस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पूरे रास्ते विंग के दिमाग में अपनी शीजे की ही बात घूमती रहती है और एक शब्द, फेटेड पेयर। इसके साथ साथ विंग को लगातार ऐसा भी महसूस हो रहा था मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने कई बार अपने पीछे मुड़कर इधर उधर देखने की कोशिश की कि कोई दिख जाए, लेकिन उसको कोई नहीं दिखा। जल्द ही वह दोनों सई टाउन पहुंच जाते हैं, जिसे वाटर सिटी भी कहते हैं। वहां पहुंचते ही उन दोनों की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जिसे वहां देखते ही वो दोनों हैरान थे और फौरन बो करते हुए कहते हैं, ज़ेवुजुन। ज़ेवुजुन अपने प्योर और एंजेलिक स्माइल के साथ विंग और जिनशा को भी बो करते हुए पूछते हैं, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि जिनशा कुछ बोल पाता, विंग फौरन बोल पड़ता है, हम बस यहाँ थोड़ा घूमने आए थे ज़ेवुजुन। अब आप तो जानते ही हो कि आपके यहाँ का खाना हमारे लिए कितना खतरनाक है। अगर हम अपने टेस्ट बड्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम तो शायद मर ही जाएंगे। तो बस हम यहाँ कुछ खाने और घूमने आए थे। विंग ये सब बोले जा रहा था ताकि वो सच सामने आने से रोक सके कि वो छुपकर बाहर गए थे और 2 दिनों के बाद क्लाउड रिसेसिस वापस जा रहे हैं। ज़ेवुजुन विंग की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे और कहते हैं, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक क्लाउड रिसेसिस पहुँच जाएंगे। और 2 सेकंड की चुप्पी के बाद आगे बोलते हैं, नाइट कर्फ्यू का टाइम ख़त्म होने से पहले। ओह, तो ज़ेवुजुन को पहले से ही सब पता है और फिर भी हमें गुस्सा नहीं कर रहे, विंग सोचने लगता है। ज़ेवुजुन ने अपने शांत और सुलझे स्वभाव में विंग से साफ शब्दों में नाइट कर्फ्यू ख़त्म होने से पहले वापस पहुंचने का कहकर ये समझा दिया था कि वो जानते हैं उसने नाइट कर्फ्यू तोड़ा है और उसका झूठ पकड़ा गया है। इसके बाद विंग और कुछ नहीं कह पाता और लड़खड़ाते आवाज़ में कहता, ओह ठीक है, लेकिन ज़ेवुजुन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई गड़बड़ है क्या? इतने सारे लोग हैं यहाँ साथ में आपके। और विंग अचानक बोलते हुए रुक जाता है, जिसको ज़ेवुजुन पूरा करते हैं, वांग जी। हाँ, वांग जी हमारे साथ नहीं आया, उसकी अपनी कोई परेशानियाँ हैं जिसे वो सुलझाने में लगा हुआ है। ये सब सुनकर विंग अपनी सोच की दुनिया, जिसमें वो अचानक लिंजा का नाम आते ही खो गया था, वो वापस आता है। दूसरी तरफ जिनशा इससे पहले दोबारा ये पूछ पाता कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ज़ेवुजुन बोल पड़ते हैं, यहाँ के लोगों ने वाटर घोस्ट की शिकायत की है। सई टाउन के लोग उस वाटर घोस्ट से बहुत परेशान हैं और हम यहाँ उस वाटर घोस्ट को देखने आए हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये कोई आम वाटर घोस्ट नहीं है। इतना सुनते ही सबको वहाँ की सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि तभी अचानक विंग कहता है, हमें आपकी मदद करने दीजिए। जिनशा भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, हम युनमक से हैं और बचपन से ही ऐसे वाटर घोस्ट से खेलते आए हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। जिस पर ज़ेवुजुन मुस्कुरा के मान जाते हैं और उन्हें साथ चलने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद वो आसपास से थोड़ी जानकारी लेते हैं और थोड़ी ही देर में वो लोग बाकी सब के साथ नाव में सवार पानी के बीचों बीच थे और अपनी स्पिरिचुअल तलवार से वाटर घोस्ट को मार रहे थे। उन दोनों युनमक के यंग मास्टर्स को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो ऐसे वाटर घोस्ट से लड़ने में माहिर थे, ख़ास तौर पर विंग, जो बहुत ही फ्लॉलेस लड़ रहा था, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और सब उसकी स्किल को देखकर हैरान थे। लेकिन जैसे वक्त बीतता है हालात बिगड़ने लगते हैं और उनके आसपास का पूरा पानी वाटर घोस्ट की वजह से काला पड़ने लगा कि तभी विंग गरजते हुए सबको आदेश देता है कि ये पानी का भवंडर है, सब अपनी अपनी तलवारों पर उड़ने लगो।
सब उसका आदेश भी मानते हैं। जैसे ही विंग अपनी तलवार पर उड़ने वाला था, वो एक डिसाइपल को पानी में फंसा देखता है। वो उसको बचाने जाता है, लेकिन उसको उठाकर उड़ने ही वाला था कि उसका बैलेंस तलवार पर बिगड़ जाता है, क्योंकि उसकी सूबियान बीचिन की तरह ज़्यादा वज़न नहीं संभाल सकती थी। वो दोनों जैसे ही पानी में गिरने वाले थे, एक आवाज़ सुनकर मानो विंग की आत्मा उसके शरीर से बाहर ही निकलने वाली थी। विंग! लंजा ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया था। विंग लंजा को वहां देखकर अचानक से बहुत खुश हो गया। एक उम्मीद की किरण उसमें भर गई, लेकिन जैसे ही उनकी नज़रें आपस में मिली, विंग ने नज़रें हटा ली। अब लंजा विंग और उस डिसाइपल को लेकर अपनी बीचन पर उड़ रहा था और विंग बिना कुछ कहे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मुझे मत छुओ! अचानक से विंग के मुंह से ये सुनकर लंजा हैरान रह गया और बोला, पर मैं तो... हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया, पर अब मुझे छोड़ो। ये सब विंग खुद को छुड़वाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए कहता है। पर तुम गिर जाओगे, लंजा कहता है। उफ, ये कितना अनकंफर्टेबल है, मेरा कॉलर छोड़ो लंजा। विंग ये खुद को लगातार छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है। तो तुम मुझे अपना हाथ दे दो विंग, लंजा बहुत सॉफ्ट आवाज़ में कहता है। नहीं, मैं अजनबियों का हाथ नहीं पकड़ता, विंग गुस्से में पाउट बनाते हुए कहता है। लेकिन हम अजनबी नहीं हैं, लंजा आगे कहता है। मुझे छोड़ोगे या नहीं, विंग कहता है। कभी नहीं, ये कहते हुए ही लंजा की पकड़ विंग पर और कस जाती है, जिस पर विंग कहता है, रिडिकुलस। वो दोनों बीचन पे उड़ते हुए आपस में बहस किए जा रहे थे कि इसी बीच ज़ेवुजुन पूरे तालाब को अपनी स्पिरिचुअल पावर से सील कर देते हैं ताकि वो सारे वाटर घोस्ट खत्म हो सके। जैसे ही सब ज़मीन पर आते हैं, ज़ेवुजुन वांगजी से पूछते हैं, वांगजी तुम यहाँ कैसे? क्या तुम वहाँ? फिर कुछ सोचकर चुप रहते हैं और आगे फिर पूछते हैं, क्या तुम्हारे और मास्टर वे के बीच कुछ हुआ है? फिर बिना लंजा के जवाब का इंतज़ार किए एक मुस्कुराहट के साथ वांगजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मेरे भाई कभी हार मत मानना। लंजा भी सिर हिलाते हुए सिर्फ में जवाब देता है। जल्द ही सब उस इंसान को शुक्रिया करने के लिए ढूंढने लगते हैं जिसने उनकी सबसे ज़्यादा मदद की थी, लेकिन वो वहाँ कहीं दिख नहीं रहा था, मानो वो हवा में कहीं गायब हो गया था। सब वहाँ विंग को ढूंढ रहे थे, लेकिन विंग वहाँ नहीं था। लंजा भी विंग को चारों तरफ देखता है और बहुत दुखी मन से मन ही मन पूछता है, विंग कहाँ हो तुम? तो गाइस, आज का ये प्यारा सा वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ। तो अगर आपको आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।